दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उस किताब पर है जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज सैमुअल क्लैसन ने। ये किताब एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर है और इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। जॉर्ज सैमुअल क्लैसन न सिर्फ एक ऑथर है बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और उनकी ये बुक आपको फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते पर ले जाने में मदद करेगी। इस बुक का फोकस है कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एम्बिशियस है। ये बुक आपको सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे उसे सही तरीके से बचाया जाए और फिर कैसे अपनी एक्स्ट्रा मनी को समझदारी के साथ इन्वेस्ट करके बढ़ाया जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस बुक की डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, थिंक बिफोर एक्सपेंस बट डोंट थिंक बिफोर इन्वेस्टमेंट। बहुत समय पहले की बात है, एंशिएंट बेबीलोन में अर्कद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। एक दिन उसके दो बचपन के दोस्त उसके पास आए और हैरानी से बोले, यार हम भी तुम्हारी तरह ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन तुम बहुत अमीर हो गए हो और हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? इसका सीक्रेट क्या है? अर्कद मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी ये सीक्रेट एक और अमीर आदमी ने बताया था। चलो उस सीक्रेट को मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। सीक्रेट ये है कि जो भी कमाओ उसे पूरा खर्च मत करो, उसका एक हिस्सा बचाओ और फिर उसे इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। पैसों को यूं ही अपने पास रखने की जगह उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से वो बढ़े और तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न मिले। यही सीख जॉर्ज क्लैसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का मेन टॉपिक है। किताब एक गहरा सवाल पूछती है, कुछ लोग जो सिमिलर सैलरी पाते हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं, वो कुछ ही समय में अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब है कि वो लोग अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। पैसों को मैनेज करने का सीक्रेट आपके एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बीच का रास्ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कंजूस बनकर अपनी लाइफस्टाइल से समझौता कर ले या फिर बेवजह खर्चा करके अपने पैसों को बर्बाद कर दे। याद रखें कि आपकी कमाई का हर एक पैसा कीमती है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करता है। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि उसे सही ढंग से मैनेज करना भी है। सिर्फ आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाएगी, आपकी आदतें बनाएगी। अब सवाल ये आता है कि शुरुआत कैसे करें? हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाए। इसके लिए आपको अपनी लाइफ के कुछ लग्जरी से कटौती करनी पड़ सकती है, लेकिन ये जरूरी कदम है। पर सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। पर याद रखें कि ऐसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट न करें जहां आपको बेहद कम रिटर्न मिले, जैसे कि बैंक सेविंग्स अकाउंट। इसके बजाय स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाशें, जैसे स्टॉक्स, स्टार्टअप या फिर क्रिप्टो। अगर आपको समझ में नहीं आता कहां इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट फर्म की मदद ले ताकि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो सके। मेन बात यह है कि सोच समझकर खर्च करें, रेगुलरली सेविंग करें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता यही है। नंबर 2, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जब बात पैसों की होती है तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है लर्निंग अबाउट मनी। जैसे कि ग्रेट फिलोसोफर सुकरात ने एक बार कहा था, मैं इसलिए वाइज हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। सच्ची विजडम तब शुरू होती है जब हम ये समझते हैं कि हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है, खासतौर पर जब बात वेल्थ बिल्ड करने की होती है। जब आप ये मान लेते हो कि आप सब कुछ नहीं जानते, तब एक नई दुनिया खुल जाती है जहां आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में और गहरे जाने की इच्छा होती है। आप नेचुरली पैसा कमाने और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में और समझना चाहेंगे। समय के साथ ये थर्स्ट फॉर नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में एक एज देगा। लेकिन काफी लोग ये नहीं मानते कि उन्हें फाइनेंसेस के बारे में कितनी कम जानकारी है। इस लिमिटेड नॉलेज के साथ वो जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्रिप्टो को ही देखिए, आजकल कई लोग सिर्फ इसलिए क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स से सुना है
या सोशल मीडिया पर फ्लैशी पोस्ट देखे हैं। ये इन्वेस्टमेंट अक्सर बिना किसी असली समझ के किए जाते हैं, बिना रिस्क एनालिसिस और बिना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के। और जब चीजें गलत होती है तो अपने चॉइसेस पर सोचने के बजाय वो बैड लक को दोष देते हैं। ये सोचने के ट्रैप में मत फंसे कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। अगर आप अपना समय फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की समय को बढ़ाने में लगाते हैं तो आप दूसरों से काफी आगे होंगे। आप न सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस लेंगे बल्कि आप ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान पाएंगे। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाइए, बुक्स पढ़िए जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड। और अगर आप इन सब बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप सेमिनार अटेंड कीजिए या क्रेडिबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो कीजिए। जितना आप जानते हो उतना आप फाइनेंशियली और पर्सनली ग्रो करते हो। नंबर 3, लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। आज के तेज तर्रार दौर में सोशल मीडिया की वजह से हमारी अटेंशन स्पैन पहले से काफी छोटी हो गई है। अक्सर 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। हम हर चीज जल्दी चाहते हैं और उसमें अमीर बनना भी शामिल है। आजकल कई लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जैसे लॉटरीज या बेटिंग, ताकि रातों रात मालामाल हो जाए। पेशेंस की कमी है और बहुत कम लोग आज सफल होने के लिए लंबा रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वेल्थ बनाना एक धीरे धीरे और स्टेडी प्रोसेस है। ये एक झटके में नहीं हो जाता। इसमें कई छोटे छोटे सोच समझकर उठाए गए स्टेप्स की जरूरत होती है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको कई बार असफलताएं भी मिलेंगी और यही वो जगह है जिसके चलते ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि वेल्थ अक्यूमुलेट करने में इतना समय क्यों लगता है? देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड लगातार बदल रहा है। जो आज काम कर रहा है वो हो सकता है कल काम न करे। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप बस आराम से बैठकर अपने पैसों को मल्टीप्लाई होते हुए नहीं देख सकते। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कभी बहुत तेजी से। जो स्ट्रेटेजीज पहले आपको पैसे कमा कर दे रही थी वो मार्केट शिफ्ट होते ही बेकार हो सकती है, और अगर आप सतर्क न रहे तो सब कुछ खो सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव रहना जरूरी है। जैसे बड़े बड़े ब्रेक थ्रू ट्रायल एंड एरर से ही होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में सक्सेस भी ट्रायल एंड एरर से ही आता है। हर गलती आपको एक वैल्यूएबल लर्निंग देती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और तेज होती है। समय के साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को ट्राई करने से आप समझ जाएंगे कि क्या काम करता है और क्या नहीं। बस याद रखें कि गलतियां इस प्रोसेस का हिस्सा है। बस उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जिसे आपने खास तौर पर बचाया है। वो पैसा जिसका लॉस आपके लाइफस्टाइल पर बुरा असर नहीं डालेगा। हर कदम के साथ, चाहे आप ठोकर भी खाए, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के और करीब पहुंचते जाएंगे। नंबर 4, डोंट जस्ट अर्न मनी बट अक्वायर वेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे कमाने और असली वेल्थ बनाने में क्या फर्क है? ज्यादातर लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर जब बात आती है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की। जब आप पैसे कमाते हैं तो असल में आप अपनी मेहनत और वक्त को एक मंथली सैलरी के लिए बेच रहे हैं। ये एक डेली हसल है जहां आपकी मेहनत से सैलरी तो आ जाती है, लेकिन वो आते ही खर्चों में चली जाती है। दूसरी तरफ वेल्थ बनाना वो प्रोसेस है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी चीज बनाई है जो इनकम जनरेट करती रहती है, चाहे आप एक्टिवली काम करें या न करें। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। हर महीने आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन इसे हम वेल्थ नहीं कह सकते। ये सिर्फ इनकम है। आप उस पेचेक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर किसी वजह से वो आना बंद हो जाए तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, या फिर किसी और इनकम जनरेटिंग एसेट में हो, तो यही वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत है। समय के साथ ये इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही आपके लिए पैसा जनरेट करना शुरू कर देती है, बिना आपके एक्टिव मेहनत के। अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा कमाते हैं, जैसे कि बिल्स चुकाना, मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करना और इमीडिएट नीड्स को पूरा करना। लेकिन अगर आपका पेचेक आना बंद हो गया तो क्या होगा? इसलिए वेल्थ बनाना बहुत जरूरी है। ये एक सेफ्टी नेट है जो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सुरक्षित रखता है।
आज किए गए इन्वेस्टमेंट तुरंत रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते हैं वो आपके लिए इनकम जनरेट करते रहेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि पैसा कमाना आपको आज के लिए संभालता है, लेकिन वेल्थ बनाना आपको आने वाले कल के लिए तैयार करता है। अगर आप वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करते हैं तो आपको ये सुकून रहेगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है, चाहे जिंदगी में कोई भी चुनौती क्यों ना आए। नंबर 5, बी एन इन्वेस्टर। वेल्थ बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है इंटरेस्ट कमाना। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आपने अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है। अब आपको ये लोन इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाना होगा, है ना। अब इस स्थिति को उलट कर देखिए, अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आप भी उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। यही इन्वेस्टिंग का आधार है। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। अब सोच रहे होंगे कि हम पैसों पर इंटरेस्ट क्यों चुकाते हैं। इसे समझने के लिए पहले ये जानिए कि पैसा भी एक रिसोर्स है, ठीक वैसे ही जैसे रॉ मटेरियल या एम्प्लॉयज किसी बिजनेस के लिए होते हैं। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको 2 मेन चीजों की जरूरत होगी, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स और काम करने के लिए वर्कर्स। इन दोनों के लिए आपको पेमेंट करनी होगी, लेकिन इन्हें खरीदने और वर्कर्स को हायर करने के लिए आपको कैपिटल यानी कि पैसा भी चाहिए, जो कि एक और रिसोर्स है। अब जैसे आप स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सैलरी देते हैं, वैसे ही कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आप अपना पैसा दूसरों को देकर उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। धीरे धीरे ये इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ये वेल्थ बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है, जो आपको एक साधारण वर्कर से एक असली वेल्थ बिल्डर में बदल देता है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो एक इन्वेस्टर की तरह सोचने की शुरुआत करें। सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने के बजाय अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढिए और देखें कैसे ये बढ़ता है। जल्द ही आप वेल्थ को कम मेहनत के साथ हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर रहे होंगे। नंबर 6, हार्ड वर्क ब्रिंग्स लक। क्या आप मानते हैं कि किस्मत और मेहनत का कोई रिश्ता है, या फिर किस्मत आपके डेडिकेशन और परसिस्टेंस का ही नतीजा है? मान लीजिए आप एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैच की आखिरी गेंद पर आपकी टीम को जीतने के लिए 4 रन चाहिए। गेंद आपके बैट से लगकर पीछे की तरफ 4 रन के लिए चली जाती है। आप जीत गए। क्या ये पूरी तरह किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। किस्मत ने अपनी रोल निभाई, लेकिन असल में ये आपकी कड़ी मेहनत थी जिसने ये मौका बनाया। आपकी लगातार प्रैक्टिस की वजह से ही आप सही समय पर सही जगह पर थे और वो लकी शॉट हो गया। जब लोग किस्मत की बात करते हैं तो वो अक्सर चांस की बात कर रहे होते हैं, ऐसी रैंडम घटनाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे लॉटरी जीतना। ये प्योर चांस है और इसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली किस्मत वो आप अपनी मेहनत और डेडिकेशन से कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपनी किस्मत को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? इसका जवाब है, अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली ढूंढिए। एक इन्वेस्टर का एग्जांपल ले जिसे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है। वो रोज फाइनेंशियल न्यूज पढ़ता है, मार्केट ट्रेंड्स को समझता है और हर नए नए डेवलपमेंट पर अपडेटेड रहता है। एक दिन किसी आर्टिकल को पढ़ने और डेटा को एनालाइज करने के बाद वो एक खास स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। वो स्टॉक तेजी से बढ़ता है और उसे बहुत फायदा होता है, जिससे वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाता है। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, उसकी मेहनत और जानकारी रखने की लगन ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी। आखिरकार किस्मत उनका साथ देती है जो इसके लिए काम करते हैं। मेहनत और किस्मत एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना हम सोचते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा किस्मत आपके लिए बनेगी। इसलिए सिर्फ अच्छे भाग्य का इंतजार मत कीजिए, जाइए और अपनी किस्मत खुद बनाइए। नंबर 7, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। गेट रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। हम सभी ने स्कूल और कॉलेज में ऐसे लाइन्स सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सिद्धांत आपके वेल्थ को बढ़ाने में भी काम आता है? अलर्ट रहिए और सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। पिछले पॉइंट में हमने बताया था कि आप कैसे एक्टिवली अच्छे अपॉर्चुनिटीज की तलाश करके अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आप बार बार उन अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं तो आपके पास सिर्फ पछतावे और क्या होता अगर जैसी कहानियां रह जाएगी। काश मैंने ये किया होता,
काश मैंने वो किया होता जैसी बातें आपके मन में घूमती रहेगी। तो लोग अपॉर्चुनिटीज क्यों गवा देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन। लोग बैठकर इंतजार करते हैं कि सफलता उनके कदमों में आ गिरे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई आपको अपॉर्चुनिटी सिल्वर प्लेट में परोसकर नहीं देगा। आपको उन्हें मेहनत और डेडिकेशन से ढूंढना होगा। जितने ज्यादा अवसर पाना चाहते हैं, उतना ही आपको नॉलेज को बढ़ाना होगा और आपको अपना नेटवर्क भी बढ़ाना होगा। अक्सर अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास आते हैं जो तैयार और इन्फॉर्म्ड होते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस करने की जोखिम न ले। क्या पता कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लकी हो। दोस्तों, अगर आप भी काम को टालने की आदत यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से परेशान है, तो फिर द प्रोक्रेस्टिनेशन क्योर किताब की समरी सुन सकते हैं, जिससे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को दूर करने में मदद मिलेगी। इस बुक की समरी को सुनने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नंबर 8, अवॉइड टेकिंग रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस। हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो एक समय पर तो बहुत अमीर थे, लेकिन धीरे धीरे उनका सारा पैसा खत्म हो गया और वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे उनकी फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ गई? इसका सीधा जवाब है, उन्होंने बिना सोचे समझे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए। तो आप इस जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है आपके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में सोच समझकर फैसले लेने से। जब भी आप कोई खर्च करने का डिसीजन ले, तो अपनी पर्सनल नीड्स और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों को ध्यान में रखें। मान लीजिए कि आप एक ब्रांड न्यू कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही एक कार है जो काम कर रही है। बस हो सकता है कि ये थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अब इस नई कार को खरीदने के लिए आपको बड़ा लोन लेना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी जरूरतें आपको ये बता रही है कि आपको ये कार नहीं खरीदनी चाहिए। फिर भी अगर आप इसे खरीद लेते हैं, तो हर महीने आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाएगा। ये एक खतरनाक डेब्ट साइकिल पैदा करता है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बेहद जरूरी है। खुद को डेब्ट ट्रैप में फंसने न दे। जब आपकी पूरी सैलरी सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चली जाती है, तो न तो आप कुछ बचा पाते हैं और न ही किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय तैयार रह पाते हैं। मेन बात यह है कि सोच समझकर खर्च करें। हमेशा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे लोन के गड्ढे में गिर जाए जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। आज लिए गए समझदारी भरे फाइनेंशियल डिसीजंस आपको भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब की समरी। कैसी लगी आपको यह वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।